अस्सलाम वालेकुम. Hope you all are doing well. Today I will talk about an antibiotic combination. एक ऐसा एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन जो यहाँ कराची के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में और प्राइमरी केयर हॉस्पिटल में और सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स में दिया जा रहा है, जो कि एक्चुअली दिया जाता है पीडियाट्रिक्स में, यानी कि बच्चों में दिया जाता है. और इसके इतने सिवियर साइड इफेक्ट्स हैं. इट कैन कॉज परमानेंट, आई रिपीट, इट्स परमानेंट हेयरिंग लॉस एंड परमानेंट किडनी डैमेज. बात कर लेते हैं ये कॉम्बिनेशन है कौन सा. 2 एंटीबायोटिक्स हैं जो कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं, दैट इज एमिकेसिन एंड सेफोटेक्साइन. ये कॉम्बिनेशन इतना वाइडली यूज हो रहा है कि ड्यूरिंग माय रिसर्च वर्क आई कलेक्टेड 221 प्रेस्क्रिप्शंस जो इन कंडीशंस में है, लाइक सेप्सिस और न्यूमोनिया. तो आप जो है उसे एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन एडमिनिस्टर करें. और मैंने न्यूनेटल यूनिट से कलेक्ट की थी जिसमें ये कॉम्बिनेशन दिया जा रहा था. ये किन कंडीशंस में दिया जाता है? अगर आपके बच्चे को सेप्सिस है, न्यूमोनिया है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन दिया जाता है. अब बात कर लेते हैं कि ये क्यों दिया जा रहा है. अगर ये इतना ज्यादा हार्मफुल है तो ये इसलिए दिया जाता है कि इन केस अगर आपके बच्चा बहुत ज्यादा रिस्क कंडीशन में, तो ये कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है. और कोई भी एंटीबायोटिक जो डिफरेंट गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं, वो अगर नहीं वर्क कर रही हैं, लाइक आपका बेबी उससे रेजिस्टेंट है, तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. बट असल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जैसे ही बच्चा आता है हॉस्पिटल में और देखा जाता है कि इसको न्यूमोनिक कंडीशन हो रही है या उसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो सेप्सिस या न्यूमोनिया में जा रहा है, तो एम्पेरिकली ये वाला कॉम्बिनेशन, एम्पेरिकल का मतलब होता है कि फौरन आपको ट्रीटमेंट देना है, अभी आपके पास टेस्ट करवाने का टाइम नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग में, कल्चर टेस्ट में आपको 2 डेज लग जाते हैं. तो आप क्या करते हैं, वो वाला कॉम्बिनेशन उसको एज अ एम्पेरिकल थेरेपी दे देते हैं, ताकि पहले हम उसकी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें और जब तक टेस्टिंग के रिजल्ट्स आए उसके बाद हम एंटीबायोटिक जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम वाली दे दें. पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं. जब उसका टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएं तो आप एंटीबायोटिक जो है वो चेंज कर दें. अगर बेबी की एज लेस देन 2 मंथ्स है तो WHO रिकमेंड करता है कि उसे जेंटामाइसिन और एम्पिसिलिन एडमिनिस्टर की जाए, और अगर ग्रेटर देन 2 मंथ्स है तो सिफेलोस्पोरिन दी जाए. बट कहीं पर भी WHO ये रिकमेंड नहीं करता कि एमिकेसिन को सेफोटेक्साइन के साथ एडमिनिस्टर की जाए. अब बात आ जाती है कि प्रैक्टिस क्या हो रही है. प्रैक्टिस ये हो रही है कि वाइडली ये आपके बच्चों को एडमिनिस्टर किया जा रहा है. जो प्रेस्क्रिप्शंस मैंने कलेक्ट की उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी थे जिसमें जो प्रीमेच्योर थे, कई सारे ऐसे भी थे जिनमें हाई डोजेस दी जा रही थी. जो स्टैंडर्ड डोज है उससे ज्यादा दी जाती है. ऑलमोस्ट 11%, 221 प्रेस्क्रिप्शंस में से 11% पेशेंट्स ऐसे थे जिसमें हाई डोज ऑफ एमिकेसिन दी गई थी, और 30% पेशेंट्स ऐसे थे जिसमें हाई डोजेज ऑफ सेफोटेक्साइन दी गई थी. वैसे भी प्रीमेच्योर बेबीज में किडनी डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई होती, और ऊपर से उनको ये वाला कॉम्बिनेशन दिया जाना एक सवाल उठा देता है कि आगे बच्चों को हम रिस्क से बचाने के लिए किसी दूसरे रिस्क में तो नहीं डाल रहे. ये एडमिनिस्टर हो भी रहा है बच्चों में तो प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है, लाइक किडनी फंक्शन की और ऑडियोमेट्री की. ऑडियोमेट्री इसलिए की जाती है कि आपके बच्चों को हेयरिंग चेक की जाए कि उनके हेयरिंग पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, जो कि बच्चों में टेस्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चा रिस्पॉन्ड वैसा नहीं करता जैसे एक बड़ा आपको बता सकता है कि मुझे अब सुनाई दे रहा है, अब सुनाई नहीं दे रहा. तो ऑडियोमेट्री बच्चों में करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है और मोस्टली वो हो भी नहीं रही होती. अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. 6 मंथ्स बैक मेरे 4 to 5 मंथ्स का मेरा बेटा था, तो उसको हम हॉस्पिटल लेके गए. उसको न्यूमोनिक कंडीशन हो रही थी, उसका चेस्ट कंजेशन बहुत ज्यादा हुई हुई थी. डॉक्टर ने उसे रिकमेंड किया एमिकेसिन और सेफोटेक्साइन कॉम्बिनेशन. तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा यही टॉपिक था मेरी रिसर्च का, और आप ये चेंज कर दें. तो उन्होंने बोला ठीक है. उन्होंने चेंज कर दिया, जेंटामाइसिन और एम्पिसिलिन स्टार्ट कर दिया मेरे बेटे को, और मेरा बेटा उससे रिकवर भी हो गया.
तो अब बात यहाँ आती है कि अगर मेरा बेटा उससे रिकवर हो सकता है तो कोई भी किड उससे रिकवर हो सकता है। रिकवरी टाइम पीरियड बढ़ सकता है, ऑब्वियसली रिकवरी टाइम पीरियड बढ़ेगा, हम बच्चे को जिस रिस्क में डाल रहे हैं वो कम हो जाएगा। एक हॉस्पिटल ऐसा भी है यहाँ जो यही कॉम्बिनेशन एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन जो WHO रिकमेंड करता है वही एडमिनिस्टर कर रहा है। तो इसका मतलब उससे भी पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं जब भी ये कॉम्बिनेशन भी एडमिनिस्टर किया जा रहा है। अब किया क्या जा सकता है? अब सवाल आता है कि हम कर क्या सकते हैं। मतलब हर कोई तो डॉक्टर से बहस नहीं कर सकता जैसे मैंने, या हो सकता है डॉक्टर का डिसीजन भी उस वक्त सही हो, आपके बेबी की कंडीशन ऐसी हो रही हो, तो किया ये जा सकता है कि हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये आप कॉम्बिनेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो मैंने इसके बारे में, मुझे ये नॉलेज है कि WHO ये रिकमेंड नहीं करता और हमें ये वाला रिकमेंड कर देना चाहिए। तो मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं और वो आपको समझा भी देंगे कि अभी एडमिनिस्टर करना जरूरी है क्योंकि आपके बेबी की कंडीशन ऐसी है, और अगर वो लोग चेंज कर सकते होंगे तो वो चेंज भी कर देंगे। मेरी इस वीडियो का यही मकसद था, एटलीस्ट पेशेंट्स को, जो पेरेंट्स हैं छोटे बच्चों के, उनको ये नॉलेज हो कि अगर हमारे बेबी को ये कॉम्बिनेशन एडमिनिस्टर किया जाए इन फ्यूचर तो हम एटलीस्ट डॉक्टर से पूछ सकें। और एक ये बात भी आती है कि हमें अब जरूरत है अपडेटेड गाइडलाइंस की। WHO अपनी गाइडलाइंस अपडेट करता है, बट कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो हॉस्पिटल्स की अपनी बनी हुई होती हैं, कुछ WHO की होती हैं, तो उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको अपडेट करना, गाइडलाइंस अपडेटेड होनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स के पास नॉलेज होनी चाहिए, कुछ डॉक्टर्स को कोऑपरेट करना चाहिए, कुछ फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करें, तो ऐसे ही हम एक बेटर हेल्थ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने हेल्थ सिस्टम में। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।